बात है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आरएस में शामिल करते हो तो आपको बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। खुद की जिम्मेदारी मान नहीं रहे हो, आरपीएससी खुद की लापरवाही मान नहीं रहा है और आरपीएससी कह रहा है कि हम इसको आरएस में शामिल कर लेंगे। जब आरएस का पेपर लीक होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्या आप उसको आईएएस में शामिल करोगे? उसके लिए क्या आप यूपीएससी से बात करोगे? कैसे फैसला सही हो सकता है? दूसरी बात, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक का जो इतना बड़ा मुद्दा है और जिस पे लगातार जांच चल रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन अभी तक ये नहीं पता पड़ा कि वो जांच में कौन बड़े लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करा। अभी तक ये इस बात का पता नहीं है मोहन पोसवाल कहाँ है, उदाराम कहाँ है, सुरेश ढाका कहाँ है, जो बड़े जो सरगने हैं वो कहाँ है। विद्यार्थी है, जैसे गरीब तबके का विद्यार्थी है, वो बड़ी कोचिंग में अपने फीस नहीं दे पाएगा इतनी, क्योंकि उसका आरएस का पैटर्न और एसआई का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आरएस में लिखित प्री होता है, मेंस होता है, जबकि एसआई के अंदर प्री और वो एक पेपर होता है सेम दिन में, और उसके अंदर फिजिकल प्रोसेस अलग है। तो बड़ी बड़ी कोचिंगों के तो उनके तो मजे हैं, उनके तो क्या दिक्कत है, वो तो फीस बटोर लेंगे। और जैसे हम जैसे विद्यार्थी हैं, एक सेल्फ स्टडी करके भी विद्यार्थी वो एसआई की तैयारी कर सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो जारी से तैयारी करा है विद्यार्थी, पुराने पैटर्न पर करा है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएगा। उसने कभी रिटर्न की तैयारी नहीं की है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है सर। आरएएस के लिए कम से कम 4-5 साल चाहिए, जो कि ग्रामीण बच्चा शहर में रहकर नहीं कर सकता। करेंगे आप कर क्या रहे हो? जब इन्होंने कहा था सीपी जोशी जी ने कि हम आरपीएससी में इतने घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस सरकार में इतने पेपर लीक हुए, हम सबको पकड़ेंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे। आप सही कह रहे हो, एक भी कर्मचारी इन्होंने नहीं बदला, न ही आरएमएसएस में कोई कर्मचारी बदला, तो वही कांग्रेस की तरह बीजेपी भी ढक के तीन पात है। राजस्थान में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए आरएस की तर्ज पर एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं ये बात भी खलग रही है कि जब इतने एग्जाम हुए उसमें सरकार पेपर लीक करवाने से नहीं रोक पाई, तो क्या आरएस की तर्ज पर एग्जाम करवा के युवाओं को क्या भला कर पाएगी। युवा हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या उनके मन में कसक है। अच्छा ही तो फैसला कर रही है सरकार, इसमें क्या कमी लग रही है? देखो ऐसा है, राजस्थान सरकार कह रही है कि हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आरएस में शामिल करके पेपर लीक को रोकना चाहते हैं। मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपके आरएस भर्ती परीक्षा 2018 लीक हुआ, 21 लीक हुआ, जब आप आरएस में पारदर्शिता आपके पास में है नहीं, तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर उसमें शामिल करके आप उन छात्रों के साथ में अन्याय कर रहे हो जो 3 साल से 5 साल से पुराने वाले पैटर्न पे जो तैयारी कर रहे थे, आप उनके साथ में घोर अन्याय कर रहे हो। फिर आप मेरे को ये बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कांस्टेबल भर्ती को भी आप आरएस में शामिल कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर लीक हो रहा है। आप सब भर्तियों को आरएस में शामिल कर दीजिए, यानी पेपर लीक को आप रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद की जिम्मेदारी मान नहीं रहे हो, आरपीएससी खुद की लापरवाही मान नहीं रहा है और आरपीएससी कह रहा है कि हम इसको आरएस में शामिल कर लेंगे। जब आरएस का पेपर लीक होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्या आप उसको आईएएस में शामिल करोगे? उसके लिए क्या आप यूपीएससी से बात करोगे? कैसे फैसला सही हो सकता है? दूसरी बात, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक का जो इतना बड़ा मुद्दा है और जिस पे लगातार जांच चल रही है बहुत लंबे समय से, लेकिन अभी तक ये नहीं पता पड़ा कि वो जांच में कौन बड़े लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करा। अभी तक ये इस बात का पता नहीं है मोहन पोसवाल कहाँ है, उदाराम कहाँ है, सुरेश ढाका कहाँ है, जो बड़े जो सरगने हैं वो कहाँ है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में भाषण दे रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, बड़े मगरमच्छों को पकड़ूंगा। राजस्थान में पेपर लीक आजकल मछली और मगरमच्छ की कहानी बन के रह गया कि वो मगरमच्छ कौन है, कब उनको पकड़ेंगे, कब सामने आएंगे, ये राजस्थान के युवा जानना चाहते हैं। सीधी सी मेरी बात है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आरएस में शामिल करते हो तो आपको बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जो 5 सीटों पर बाई इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं, ये युवा मजबूती से विरोध करेगा। आज हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को आप अलग से आयोजित करवाइए और जो लोग बड़े सरगना है एसआई भर्ती को आप रद्द करिए और आप इसकी सीबीआई जांच के आदेश जारी करिए। कौन लोग थे जिन्होंने पेपर लीक करा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। ये वादा करना छोड़िए, सभाओं में कहना छोड़िए। आरएस की तर्ज पर होगा यदि एसआई का पेपर, तो बाकी पेपर भी क्या उसी की तर्ज पर होंगे, क्योंकि लीक तो सभी पेपर हो रहे थे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, और यही बात हम गवर्नमेंट और भजनलाल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि एसआई का पेपर को आरएएस में शामिल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर राज्य सब इंस्पेक्टर की भर्ती अलग से लेता रहा है, तो आप आरपीएससी और गवर्नमेंट ये तय करे कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है पुराने पैटर्न से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और जो जो इस पेपर लीक की 2021 का इसका लीक हुआ, या तो भर्ती रद्द हो और नहीं तो
नई भर्ती जल्दी से जल्दी सरकार विज्ञप्ति जारी करे। यदि आरएस की तर्ज पर होगा तो अभ्यर्थियों को क्या मतलब क्यों कठिनाई आएगी इसमें? कठिनाई इसलिए आएगी सर, जो एक मीडियम वर्ग का विद्यार्थी है, जैसे गरीब तबके का विद्यार्थी है, वो बड़ी कोचिंग में अपने फीस नहीं दे पाएगा इतनी, क्योंकि उसका आरएस का पैटर्न और एसआई का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आरएस में लिखित प्री होता है, मेंस होता है, जबकि एसआई के अंदर प्री और वो एक पेपर होता है सेम दिन में, और उसके अंदर फिजिकल प्रोसेस अलग है। तो बड़ी बड़ी कोचिंगों के तो उनके तो मजे हैं, उनके तो क्या दिक्कत है, वो तो फीस बटोर लेंगे। और जैसे हम जैसे विद्यार्थी हैं, एक सेल्फ स्टडी करके भी विद्यार्थी वो एसआई की तैयारी कर सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो जो जारी किससे तैयारी करा है, विद्यार्थी पुराने पैटर्न पर करा है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएगा, उसने कभी रिटर्न की तैयारी नहीं की है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है सर हमें। आरएस के लिए कम से कम 4-5 साल चाहिए, जो कि ग्रामीण बच्चा शहर में रहकर नहीं कर सकता। जबकि एसआई एक ऐसी भर्ती है जिसको रूम पर रहकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करके एक ग्रामीण बच्चा हासिल कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको पुराने पैटर्न पे रखा जाए, वरना सारे विद्यार्थी और सारे युवा बेरोजगार संघ के सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन नया यदि पैटर्न आ भी जाता है तो फिर कौन एसआई की तैयारी करेगा? आरएस की तैयारी करो फिर तो। सर वो ये ऐसा है कि मतलब अगर करेंगे तो बड़े पैसे वाले लोग करेंगे, हम जैसे गरीबों का तो ये मानो करियर खत्म है। अभी हम करेंगे तो मतलब 2021 में मतलब पेपर लीक की वजह से हम बाहर हो गए थे, अब 2021 की पेपर की वजह से बाहर हो गए तो हमारा तो करियर यहीं खत्म है। अब हम तो ये चाहते हैं कि हम पुराने पैटर्न पे कराएं भर्ती, तो हम मतलब तैयारी कर सकेंगे, और सरकार से यही आग्रह है कि मतलब पुराने पैटर्न पे ही हमारी भर्ती ली जाए। मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी इससे? देखो ऐसा है, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। अब जो पुलिस कांस्टेबल के लोग हैं, उनका सपना होता है कि प्रमोट होके तो एसआई बन नहीं पाते कि हम भी एसआई बने। उन्हें भी मौका होता है जब वो एसआई के माध्यम से, जब वो अगर एसआई बनते हैं, परीक्षा देते हैं, अगर इसे आरएस में शामिल कर लेंगे तो बहुत से लोगों के साथ में, हितों के साथ में कुठाराघात होगा, और ये बहुत प्रकार से उन बहुत तमाम छात्रों के सपनों के साथ में अन्याय होगा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं। पहले तो युवाओं को पेपर लीक ने मार दिया, अब इस पैटर्न में आप युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो आरएस में शामिल करके। दोनों पैटर्न बहुत अलग अलग है। तो हमारी सीधी मांग है सरकार से कि इस पे विचार करें माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, आने वाले समय में हम सड़कों पर भी विरोध करेंगे। और दूसरा, भजनलाल सरकार जब युवाओं के साथ में अन्याय करती है, जब हम आंदोलन की बात करते हैं, तो इनके जो कमिश्नर है, इनके जो सरकार के जो ब्यूरोक्रेट से जो अधिकारी है, ना वो आंदोलन करने देते हैं, ना धरने प्रदर्शन को परमिशन देते हैं। तो भजनलाल सरकार एक तो युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है, ना पेपर लीक पे कोई कार्रवाई कर पा रही है, और जिस प्रकार से इसे एसआई को आरएस में शामिल करा है, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। परमिशन ये देते नहीं है, धरने ये करने दे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाने का सीधा सीधा कार्य भजनलाल सरकार कर रही है। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही आरपीएससी भंग कर देंगे। हाँ। 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्या युवाओं के साथ छलावा था वो? बिल्कुल छलावा ही था। भजनलाल जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आजकल नरेंद्र मोदी जी की कॉपी करने लग गए। क्या पता कि शाम को 8 बजे बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कैसे बोलना है। अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो आप देखिए कि आप भाषण में आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, आप कर क्या रहे हो? जब इन्होंने कहा था सीपी जोशी जी ने कि हम आरपीएससी में इतने घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस सरकार में इतने पेपर लीक हुए, हम सबको पकड़ेंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे, आप सही कह रहे हो। एक भी कर्मचारी इन्होंने नहीं बदला, ना ही आरएमएसएस में कोई कर्मचारी बदला। तो वही कांग्रेस की तरह बीजेपी भी ढक के 3 बात है। क्या बेरोजगार युवाओं को गुमराह करने के लिए, क्या लॉलीपॉप देने के लिए ही आप युवाओं को बेवकूफ बनाओगे सभाओं में? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भाषण देना बंद करिए। भाषण से युवाओं का पेट नहीं भरेगा। युवाओं के लिए वैसे कार्य करके दिखाइए जो उनके हितों में हो और जिससे उनको मदद मिल सके। आप भर्तियों को निकालिए, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण नहीं है। पेपर लीक की जांच ऐसे चल रही है जैसे कछुआ भी बहुत तेज चलता है। एसओजी की कहती है, एसओजी के अधिकारी जो वीके सिंह है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आप भजनलाल जी एसओजी को संसाधन क्यों नहीं देते? ईआरओ भर्ती परीक्षा में कांग्रेस के कार्यकाल में वही एसीबी थी जिसने क्लीन चिट दिया, वही एसीबी है जिसने आज क्लीन चिट दे दिया। भजनलाल जी, आपका ट्वीट था, दिया कुमारी जी का ट्वीट था कि जो एसीबी है वो गलत कार्य कर रही है। आज भी वही एसीबी है, आप क्यों नहीं कहते एसीबी गलत कार्य कर रही है? आप उठाइए ना आवाज, आपकी संस्था है। और ईआरओ भर्ती में उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ऐसा ही भर्ती में आप कुछ नहीं कर पा रहे, जयन भर्ती में आप कुछ नहीं कर पा रहे, लाइब्रेरी भर्ती में आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे तमाम सैकड़ों पेपर लीक हो रहे हैं जिनमें भजनलाल जी की तरफ से कोई बयान नहीं है। बस एक ही बात कहते हैं कि मगरमच्छों को पकड़ूंगा। भजनलाल जी, वो मगरमच्छ कौन है राजस्थान के युवा जानना चाहता है। या तो इन चुनावों से पहले उन मगरमच्छों को पकड़िए, उनके नाम सामने लाइए। नहीं, बाई इलेक्शन चुनाव में राजस्थान का युवा आपको अपनी ताकत दिखाएगा। ये राजस्थान का भविष्य है जो कि अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक की दंश झेल चुके ये युवा भजनलाल सरकार से उम्मीदें लेकर बैठे हैं।
लेकिन पेपर लीक रोकने के बजाय पेपर लीक का कैसे समाधान निकाला जाए, बड़े बड़े आरएस की तर्ज पर एग्जाम कराने की बातें चल रही हैं। ऐसे में युवा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सरकार के खिलाफ कर चुके हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।